देखिए सर, लास्ट क्लास में थर्ड लेक्चर में, मतलब लेक्चर वाइज तो 4 था, वो पीडीएफ में हमारा थर्ड था। आपका क्या डाउट है पहले पूछिए। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आराम से, जिसमें एसआर क्या थी मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। इस क्वेश्चन में हमारी एसआर थी सर 13:3। देखिएगा, इसमें हमारी एसआर थी क्या, 13:3। चेक कर लीजिए, किसी को रेशियो में डाउट, चलो ये क्लियर कीजिए। अब किसी को अगर रेशियो में डाउट है, ठीक। नंबर 2, रीवैल्यूएशन का इस क्वेश्चन में प्रॉफिट था 4000। बेसिक पॉइंट्स है, आज कुछ और कवर करेंगे, आज नए पॉइंट लेकर आए हैं सबके साथ। जो लास्ट क्वेश्चन में जाते हुए किया था उस अकॉर्डिंग से मैं लिख देता हूं, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना था आपका, 4000 रुपए प्रॉफिट। कैपिटल अकाउंट तो चलो बनी गया होगा, लास्ट में हमारी बैलेंस शीट क्या कर गई थी मैच, मैं इसके बाद शो कर दूंगा। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन जो कल हमने जाते हुए किया था। खास पॉइंट इसमें क्या था, मेन चीज तो प्रॉफिट एंड लॉस, अब तो सीख गए, कभी लाइबिलिटी साइड होगा, कभी एसेट साइड होगा। लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है, ब्रैकेट में कुछ लिखा भी हुआ है क्रेडिट बैलेंस, तो मींस दैट ये प्रॉफिट है। अब तो चलो क्लियर और होना चाहिए, ये मतलब प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट्स कैपिटल की कहां जाते हैं, क्रेडिट साइड। रिजर्व तो चलो हम फर्स्ट डे से सुन रहे हैं, आज की बात नहीं है। ये है सर आपका गुडविल, बताया था आपने, एक नया नाम रखा था इसका, क्या, ओल्ड गुडविल। सबसे बढ़िया नाम है, क्या नाम है, ओल्ड पार्टनर्स की। इसको हमने क्या करना है, राइट ऑफ, बिल्कुल सही वर्ड, राइट ऑफ वर्ड, ध्यान रखिएगा। राइट ऑफ का मीनिंग बड़ा सही है, मतलब इसको हमने अपनी बुक से खत्म करना है। अब एक एसेट को खत्म करने का मतलब, एसेट होती है डेबिट, खत्म करने का मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये तो क्रेडिट हो जाएगा, फिर डेबिट किसको करूं सर, गुडविल किसकी होती है, पार्टनर्स की, तो पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। नॉलेज अपने आप आपको क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कौन सी रेशो में, ओल्ड सर, ओल्ड बैलेंस शीट में है, तो कैपिटल अकाउंट की कहा गया था, डेबिट साइड। किसी को डाउट है बताइए, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, विदाउट, सही है। मेन पॉइंट ये रहा, सी अपने घर से कितने पैसे लेकर आया, जल्दी बोलिए, 1,00,000 है कैपिटल, साफ शब्दों में बोल रहा है, बट नथिंग फॉर गुडविल। सर मैं गुडविल के लिए कुछ नहीं लाऊंगा। आप कहते हो ऐसे कैसे चलेगा, गुडविल के लिए कुछ नहीं लाऊंगा, तो फेथ है सर, बता झूठ तो नहीं बोलेगा। जो 1,00,000 रुपए दे रहा है वो कहे, अगर आप मुझे 1,00,000 रुपए दें और मुझे कहें सर मैं अपने गुडविल के पैसे कुछ दिनों में दे दूंगा, क्या मैं मना करूंगा, बताइए, या मना करूंगा। करने आ जाती कहा सर मैं मंडे फीस दूंगा, तो कोई दिक्कत है क्या, मैं कहूँ ना ना ऐसे कैसे, या फिर क्या हो गया, मंडे को जादू है क्या। तो आपकी प्रूडेंस चाहिए वहां पे, आपकी सियानत चाहिए। सेम पार्टनर ने 1,00,000 दे दिया, अब उस पर शक कर रहे हो, शायद तो 14,000 देगा कि नहीं देगा, नहीं इस पर शक नहीं करेंगे, बट फिर करेंगे क्या, ए एंड बी तो मानेंगे नहीं। ए एंड बी कहते हैं ये क्या चक्कर है, अच्छा सी को हम नया पार्टनर बना ले और हमें गुडविल के पैसे भी ना मिले, ऐसा तो हर कोई कहेगा। नहीं, हमने कहा उसके नाम पे क्या कर लेते हैं, उधार कर लेते हैं, उसके अकाउंट पे स्टैंड कर देते हैं, अपनी बैलेंस शीट में क्या दिखा लेते हैं, एसेट। मैं क्या, हाँ पहले भी तो एसेट ही था, पहले फर्क क्या था, हम कैश में जाके ऐड करते थे, आज कैश नहीं आया तो कैश में ऐड तो करने का सवाल ही नहीं बनता। तो मैंने अलग से नाम निकाला, क्या नाम निकाला, सीज करंट अकाउंट। अच्छा कहता ये कहां से निकाला सर, सी पार्टनर का नाम, कल को कभी ए उधार करेगा तो ए इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट होता है फॉर शॉर्ट टर्म, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब कुछ टाइम जो आपके बीच में डिसाइड हुआ होगा, 5 महीने 6 महीने में भी साल, तो वो। और यहाँ पे खासियत क्या है, मैं हमेशा जानबूझकर क्या दूंगा, हाउ एवर टोटल गुडविल ऑफ दी, नोट कीजिएगा मैं सी की नहीं बोल रहा, फर्म की। अब फर्म के अंदर कौन है, बताया था कभी एक पर्सन की गुडविल हम कभी भी नहीं निकाल सकते, जब भी निकालेंगे एज अ फर्म निकले। आपकी स्कूल की गुडविल निकालिए कि इस टीचर की बहुत गुडविल है, निकाल नहीं सकते, उस स्कूल की निकाल सकते हैं, ये स्कूल बहुत अच्छा है जी, मैं क्यों अच्छा है, यहाँ बच्चे अच्छे हैं इसलिए ना, टीचर अच्छे। अब टीचर एक है, 2 है, 10 टीचर अच्छे होंगे, स्कूल सारा अच्छा हो गया। कारण क्यों, गुडविल एक बंदे की पूरी फॉर्म को क्या करेगी, रिप्रेजेंट। मैं कल को यहाँ को टीचर ले आऊं पढ़ाने के लिए, वो अच्छा ना पढ़ाए, पूरा एसडी कॉमर्स का नाम खराब होगा, मेरा खराब होगा, या मैं टीचर को कहूँ उसका खराब होगा, नहीं उसका क्या है, वो तो आएगा किस ब्रांड के नीचे वो पढ़ा रहा है, किस टाइटल के नीचे वो पढ़ा रहा है, वो मुझे खराब कर जाएगा। मैं कहूँ जी तो वैसे ही था, लगता है विश्वास करेगा कोई, आपके जैसे ही होगा, आपने बुलाया होगा, कैसा था वो नहीं, इसलिए। तो गुडविल क्या है, फर्म की, ध्यान दीजिएगा कितनी है, 56, मेरी नहीं है फर्म की है। मेरा शेयर 211 द्वारा बोलेगा 1/4, बहुत बेसिक सीख रहे हैं हम लोग, बहुत बेसिक, गलतियां ना हो। 56,000 का 1/4 आज आप सही करवाना है, और नई चीज सिखाऊंगा 14,000, बट ये करंट अकाउंट है,
बच्चे का डाउट आया, जब पैसे आए ही नहीं क्या हम इसको बांटेंगे? बिल्कुल बांटेंगे। क्वेश्चन आता है क्यों? क्वेश्चन का आंसर है एक्रूअल कंसेप्ट सुना है कभी? दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, एक होती है कैश बेसिस, वो खर्चा वो पेमेंट रिकॉर्ड करी जाएगी जिसमें पैसा आएगा, पैसा अगर पैसा आया गया ना हुआ मैं रिकॉर्ड करूंगा। जैसे कि आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब ही क्या होता है? अभी पैसा देना रहता है, आप फिर भी रिकॉर्ड करते हो यार। आप क्यों रिकॉर्ड करते हो? अकाउंटिंग एक्रूअल बेस पे चलती है, एक्रूअल नथिंग मेंशन। आप कहते हैं मैं तो कैश पे चलता हूं, चल सकते हैं, किसने मना किया? है हमारे पास मेथड, आप चल सकते हैं, बट नथिंग मेंशन। हर पर्सन किस बेस पे चलता है? एक्रूअल, थोड़ा कैश थोड़ा क्रेडिट मिक्सअप चलता है। तो उसी बेस पे इस 14,000 को हमने बांट डाला आपकी एसआर में, और एसआर क्या थी? 2:5, जो भी होगी जैसी भी होगी दैट्स इट। यहां से लेके यहां तक सब रिवैल्यूएशन। अब मैं देखो इसमें तो आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्यों नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसका लॉजिक सुन लो। हर रोज पॉइंट चेंज होंगे, पॉइंट भी क्या है हमने देखे होंगे। रीवैल्यूड इतने में, रिड्यूस्ड बाय इतने से, रिड्यूस्ड टू इतने से, मेकअप पीरियड इतने से, मेकअप पीरियड अप टू इतने से, वही पॉइंट है। रोज के आप मेरे 3 लेक्चर बराबर रख लो, आप खुद कहेंगे सर पॉइंट तो वही होते हैं, हम ही सोचने में कभी गड़बड़ कर जाते हैं। डेप्रिसिएशन बाय इतने से टू इतने से, आप कहेंगे सर परसेंटेज गलत हो सकती है, आपने करनी है वो, तो देखो पॉइंट गलत नहीं होगा। हाँ, आपको पॉइंट पढ़ के समझ नहीं आया वो क्या है तो हम उससे जितनी मर्जी आप पूछे। जैसे आज के पीडीएफ में देखिएगा आपको थोड़ा लेवल हाई मिलेगा एज कंपेयर टू द अपने प्रीवियस 4 लेक्चर्स। तभी आज लेक्चर थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। और मैं मोस्टली इसके ऊपर लेकर आया हूं, कौन सा क्वेश्चन था ये, हेडिंग देंगे आप भी पीडीएफ के ऊपर, नॉन प्रीमियम मेथड। मतलब आज के बाद आप किसी भी स्टूडेंट को बता सकते हैं गुडविल के एडमिशन में 2 मेथड है। एक है हमारी पीडीएफ, ये तो सबसे बेस्ट हो गई, इसी के अंदर आपका कुदरती बात है कौन सा मेथड आ गया? प्रीमियम। और इसी पीडीएफ के अंदर आपका कौन सा आ गया? नॉन प्रीमियम। मतलब पेपर के आगे तक वैसे मैं ऐसी और दूंगा, 3 4 6 क्वेश्चंस की लिस्ट और है बढ़िया वाली, वो अलग से दूंगा, बट अभी के लिए आप दिल्ली मुझसे करते जाइए। तभी हैंड रिटन नोट्स हैं, कल शाम को दूसरे लिखे हैं, सब राउंड ऑफ 2 5 40 30 आंसर देखिए, बड़े मजेदार आएंगे। ये आपको पता चलेगा क्वेश्चन राउंड ऑफ बनाएंगे हैं, गंदे नहीं है ना, पेपर में ऐसे आएंगे, बार बार बोल रहा हूँ विश्वास करा करो, नहीं आएंगे कि अफसर 16,200 रुपया आ गया कैसे बांटेंगे? आ गया तो बांटना पड़ेगा। आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, अभी तक तो आया ही नहीं, बट आपकी टीचर फिर डालेगी, तंग भी तो करना है आपको। अगर आप खुश रहेंगे फिर प्रॉब्लम किस बात की रहेगी? आपको परेशान रखेंगे, तो परेशान रखने का कारण बस ये है, मैं भी डाल सकता हूँ, फिगर डालनी है, 18,200 रुपये बांटी चाहिए। 5 3 में कोई कहाँ कटिंग करेंगे 8 से, कहाँ कटिंग पॉइंटों में होगी, है ऐसे भी टीचर, बड़ा हम राउंड ऑफ चलेंगे। ठीक है, आइए सर, ये आपकी वर्कशीट मैं बताया था मेरे पास सेव हो रही है। लेक्चर नंबर इसका नाम दीजिए, आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहीं पे नेक्स्ट, चलो यहीं से कर लेते हैं, लिखिएगा लेक्चर नंबर मेरे पास है 5, लेक्चर नंबर 5 है और पीडीएफ नंबर 4 है जो आपको पीडीएफ मिल रही है। क्वेश्चन अभी तक आपके पास कितने पहुंच गए मेरी तरफ से? 8, 3 3 6 2 और 8, आज 2 और 10, 10th क्वेश्चन आज हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 हेडिंग दीजिएगा, ब्रैकेट में लिख सकते हैं पीडीएफ नंबर 4, ये भी आप याद रहे। चैप्टर का नाम क्या चल रहा है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बहुत ध्यान से सीखिएगा, 2-3 लेक्चर बस और लगाऊंगा अच्छे वाले इस पे, फिर डायरेक्ट आपको रिटायरमेंट पे शिफ्ट कराऊंगा, खुद देखेंगे कि बहुत ज्यादा आसान। अगर ये अच्छे से आता है, यहाँ कमी रह गई आप कहेंगे सर वहां दिमाग लगाना पड़ेगा, वो आप देखिएगा। इतने महीने तो हम भी सियाने तो हम भी हैं, अगर यहाँ अच्छे से सीख लेंगे, सीखना भी क्या, बस यही क्वेश्चन को करना है। इसी साथ के सेम क्वेश्चन कहाँ पे है, टॉपिक का नाम चेंज हो जाएगा, रिटायरमेंट लेक्चर 1 पीडीएफ 1 सब कुछ वही चीज है। आ जाइए, अभी कराऊंगा जी, अभी कराऊंगा, आज अभी दिखाना मैंने। पढ़िए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बहुत अच्छी बनाई आपके लिए स्पेशल, लेक्चर 4, लेक्चर 4 उनको पीडीएफ सेशन पास करना भी चाहिए, रक्षिता को एक पेज पास कर दीजिए। देखिए सर, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:2। मैं दोबारा लिखूंगा, पूरा लिखा करो यार, पेज आपके हैं, कंजूसी ना किया करो भाई, कहां से कंजूसी करते हैं तुम लोग, लिखते नहीं तो जब टेस्ट होगा फिर आपको लोगों की हमें दिखानी दिक्कत आएगी। तो ए एंड बी पार्टनर रेशियो 3:2 मतलब 3/5 2/5। बैलेंस शीट पढ़ो, जाते ही एसेट साइड पे फर्स्ट वर्ड पढ़ो, दक्षिता क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट वर्ड गुडविल, जिसको आप क्या नाम देते हो? ओल्ड गुडविल। मतलब इसको हम लोग, आप तो सभी बोलिए क्या करेंगे? राइट ऑफ। कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड कौन सी रेशो? ओल्ड, और तो कोई होती भी नहीं, सीधा बोलिए सारी ओल्ड रेशो। मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, पीरियड, कैश, ओ भाई साहब लास्ट में क्या दिख गया?
प्रॉफिट एंड लॉस आज फिर ले आया, तो ये क्या है, लॉस है। हाँ पहली चीज, कोई गलत नहीं बोलेगा आज के बाद, लॉस है। तो लॉस है, कैपिटल की कहां जाएगा, बोलिएगा डेबिट साइड। गुड, बस दो चीजें डेबिट साइड जाएंगी, गुडविल भी P&L भी। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो, खत्म। इधर आ जाइए, कैपिटल है जनरल रिजर्व, मतलब पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जो हमने बचाए थे आज बांट लीजिए ओल्ड में। क्रेडिटर बीपी आउटसाइड, नीचे आ जाइए। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, न्यू रेशियो है 4:3:2, टोटल करेंगे 9, 4:3:2 टोटल करेंगे 9, ऊपर था 5, ऑरली नहीं होगा, आपको ऐसा निकालना पड़ेगा। आगे जी, सी विल ब्रिंग, ये बीच में पॉइंट 2 है, सी विल ब्रिंग ₹150 एज कैपिटल। अच्छी बात है, कैपिटल में मैं कभी तंग नहीं करूंगा, हमेशा देकर जाऊंगा, हमेशा देकर जाऊंगा। 150 कैपिटल है, बट रिवर चेक करो फिर क्या बोल रहा है, नथिंग फॉर, अब आपके लिए नया नहीं है, आपके साथ सिंपल कौन है, नॉन प्रीमियम है बस, नथिंग फॉर गुडविल। हाउएवर चेक करो भाभी का, टोटल गुडविल फर्म की कितनी रजे, हमें किसकी चाहिए, हमें किसकी चाहिए, सारे बोलिएगा। सी का शेयर मुझे देख के बताइए, 2/9, बिल्कुल सही, 2/9। अब वहीं पे कटिंग करके लिख सकते हैं, इट्स अ 20,000 बांटेंगे करण इसको, फिर वही रेशियो में रजे, कौन सी, एसआर, वही आंसर है, बट नाम चेंज हो जाएगा, आज प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं बोलूंगा, सीज करंट अकाउंट, दैट्स इट। मैं लिख भी देता हूं, आप लिख लीजिए, सीज करंट अकाउंट, बस इतनी सी बात थी, चैप्टर सारा सी में आगे आ जाइए। यहां से लेके जैसे मैं आपको बताता हूं एंड तक थोड़ा कंजस्टेड है कि एक पेज पूरा हो जाए, सारा रिवैल्यूएशन आपका कमाल है। शुरू करें, बस मेन पॉइंट हो गया, आ जाइए। आज की जर्नल एंट्री भी सिखानी हमने, जल्दी करिए, लिखिए जी, हाँ वो भी बनाइए जी। एस आर इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एस आर इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का पुनः लिखिएगा, क्या रेशियो है ओल्ड, 3/5, बी का क्या है 2/5, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, इधर कर देता हूं, बी का 2/5 माइनस न्यू क्या है 4/9, इधर क्या है 3/9। समझ आ रहा है करण, एलसीएम 5 और 9 का कितना करोगे 45, 5 के टेबल पे 9, 9 3 जा 27 माइनस नेक्स्ट 9 के टेबल पे 5, 5 4 जा 20, गुड, तो इट्स 7/45, बिल्कुल सही। इधर 9 2 जा 18 माइनस 15, तो इट्स 3/45, गुड, बिल्कुल सही। सो SR इज 7:3, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बल्कि अपने आप को कॉन्फिडेंस पे लीजिए कि जो हम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इतना आपको आ गया ना, बहुत बड़ी बात। आप खुद देखेंगे चैप्टर जब 2-3 हो जाएंगे, सर हो भी गए, अभी अप्रैल चल रहा है, हमने कर भी लिए, क्यों, बेसिक्स है। अब इसी क्वेश्चन को मेरे पेरे से 10 बार कर दो, पर अगर आपको आता है आप खुद ही करना शुरू कर दिया करेंगे, सर नोट्स अच्छे बन रहे हैं, आपकी पीडीएफ आपके पास सेव हो रही है, सिंपल। नेक्स्ट बनाइएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, आपको पहला मौका दिया, करिए स्टार्ट। मैं चेक कर लेता हूँ जी मैंने क्या पॉइंट दिखाया, मुझे खुद देखना पड़ेगा, मैं चेक कर लेता हूँ जी, मैंने पॉइंट चेंज करे आज कुछ ना, नॉर्मल नहीं रखे, मैं आपको बताता हूँ सर, समझो। पहले आप आराम से साफ सुथरा इसको नाम दीजिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए, हमें आराम से करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीस, साफ साफ बनाया करिए, कोई जल्दबाजी नहीं जाना, 2 ही क्वेश्चन करने हैं, डेबिट और क्रेडिट, आराम से बनाइएगा, डेबिट क्रेडिट लिखा करो, पर्टिकुलर रुपीस अच्छे बनाया करो, और साफ साफ एक 1-2 स्पेस लाइन छोड़ के बनाया करो अच्छे से, ये नोट्स की तरह काम करेंगे। सुनिए, अगर बन गया हो, फर्स्ट पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी दक्षता आप बताएंगे, रिड्यूस्ड टू कितना हो गया, जल्दी बोलिए, जिससे पूछा जाए। 66, ऊपर कितने बजे प्लांट एंड मशीनरी 80, तो कितने से कम हुआ, कितने से कम हुआ चेक करिए, ऊपर 80 है, नीचे बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस टू 66, 14,000 कम हुआ, तो क्या होगा नुकसान, डेबिट साइड पे टू मशीनरी 14,000, आराम से लिखिए, आपको समझ आएगी मेरी बात। नेक्स्ट, स्टॉक रीवैल्यूड 1,05,000, करण देखिए बताइए, स्टॉक रीवैल्यूड बोल रहा है 1,05,000, ऊपर कितना है, इंक्रीज हुआ है कितने से, 15 से, बिल्कुल सही, बिकॉज पहले 90 था, अब 1,05,000 हो गया, कितना इंक्रीज हो गया 15, गुड, ये पॉइंट ठीक था आपका। कोई क्रैमिंग नहीं करना, हमेशा स्टॉक कम ही होता है, बढ़ गया
कल को और पॉइंट लेकर आएंगे इसके अकॉर्डिंगली। तो क्रैमिंग कोई नहीं, बस जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। ध्यान से पढ़िए, मेक अ पीडीडी अप टू 6, हमें तो आता है सर, सुनिएगा। डेटर दिए हुए हैं, ये हमेशा बताया था, ये कौन से होते हैं, ग्रॉस। लिख भी लिया करो, लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। ये ग्रॉस है और ये नेट है, ये ग्रॉस है 50 वाले और 45 नेट है। हमें ईवा जब भी परसेंटेज करनी है ग्रॉस की करनी है। कुछ बातें हैं बस वही याद आ जाए, दिक्कत क्या। 50,000 का अगर आप 6% करते हैं, मैं यहाँ एक बार चेक करवा दूं सभी के लिए, कोई पॉइंट सीखने आपके लिए जरूरी है। 50,000 का 6% करेंगे तो इट्स 3,000। आज तो फिर उल्टा हो गया। अभी तक तो क्या होता था, आप ज्यादा बनाते थे, कम बनी होती थी और पीरियड बनाते थे। आप कहते हैं 50,000 का 6% कितना चाहिए, 3, बट यू ऑलरेडी हैव 5। सर उल्टा काम हो गया, मतलब आज पीरियड ऑलरेडी क्या है, ज्यादा। नाउ यू हैव टू कैंसिल द पीरियड कितने से, 2,000। और कैंसिल करेंगे तो आपका फायदा होगा बाय पीडीडी। ये नया पॉइंट है 2,000 रुपए का, समझिएगा। क्रैमिंग कोई नहीं, कभी इधर कभी उधर, सिंपल बात, दो ही तो साइड है बस, डेबिट या क्रेडिट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट, creditors include a payment of 10,000 which is this does not likely to rise। बहुत बार हो गया, तो याद हो गया अपने को। तो एक राइटर्स का फायदा हो जाता है जी, हमें does not likely to rise मतलब वो दोबारा कभी नहीं आएंगे पैसे लेने। फायदा हो गया कितने से, 10,000। तो साफ साफ लिखिएगा, बाय क्रेडिटर 10,000। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्स पेबल रीवैल्यूड एट कितने पे, 24। ऊपर चेक करिए, बीपी कितने के हैं, 30। लाइबिलिटी 30 से 24 हो गई, कम हो गई तो फायदा हो गया बाय बीपी 6। मैं फुल फॉर्म लिख सकता हूं, बाय बिल्स पेबल इट्स 6,000। चेक कीजिए। एंड आई थिंक सो लास्ट वन, आउटस्टैंडिंग रेंट इंक्रीज्ड अप टू, ये नया पॉइंट लिख रहा है मैं, अप टू इतने तक बढ़ गया 11, ऊपर कितना है 5, तो कितना बढ़ गया 6 बढ़ गया, तो कहां पे आएगा, डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग, क्या नाम था, रेंट था 6। बिल्कुल राउंड ऑफ रखा जी आपके लिए, आप करके देखिए, आपको पूरा अच्छा लगेगा। अपना अपना करिएगा, टोटलिंग सब अपनी अपनी करा करो, टोटलिंग आप मेन। पहले ये देखो कौन सी साइड बड़ी छोटी है, कितने का जी, मैं चेक कर लेता हूँ। 15 2 17, 17 10 23 33, 13 का रहा है जी। हाँ, कोई पॉइंट तो नहीं मिस करके चेक कर लीजिए, फिर मैं वरना एक दो पॉइंट ऐड करवा देता हूँ कि आपका आंसर राउंड ऑफ हो जाएगा। मुझे लगता है मैं ही ना पॉइंट मिस कर गया हूँ। प्लांट मशीनरी 66 चेक करिए कितनी थी, 80, कितनी कम होगी जल्दी बोलिएगा, 14। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, स्टॉक 1,05,000 कितना था, 90, 15 प्रॉफिट हो गया। पीटीडी हमने 2,000 कैंसिल कर दी, क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट बीपी 24, 6 का फायदा। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना लिखा हमने, 6,000 रुपए। एक पॉइंट ऐड कर लीजिए लास्ट में, बिल्डिंग का पॉइंट रह गया, लास्ट में स्पेस होगी पेज के नीचे, लिख लीजिए पॉइंट नंबर 9, लिखिएगा बिल्डिंग रीवैल्यूड एट रुपीज, लिख लीजिए बिल्डिंग रीवैल्यूड एट रुपीज 2,67,000। 67 जी, पहले 2.5 लाख थी आपके पास, चेक करिएगा, वो पॉइंट रह गया होगा मुझे लग रहा है। हाँ, पहले 2.5 लाख थी, 267 लिख लिया सभी ने, पिछले लिख लिया, बिल्डिंग रीवैल्यूड एट 267, तो कितनी बढ़ गई 17। अब आपका बिल्कुल ठीक आ जाएगा, तो लिखिएगा बाय बिल्डिंग 17,000। अब टोटल लगाइएगा, आई थिंक सो 50, टोटल 50 आ गया, 20 माइनस करके आपका 2 प्रॉफिट आ गया ए और बी में, इट्स अ 30, और आपकी 3:2 में राउंड ऑफ जाएगा बिल्कुल। आप कटिंग कर लीजिए 18 और 12, 18 और 12। देखिए सर, ये आपका रिवैल्यूएशन है, समझ आना चाहिए, कोई डाउट है बताइए। डन। नेक्स्ट आप ड्रॉ कर लीजिए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट particulars ABC,
डेबिट क्रेडिट, लिख लीजिए, बन गया सभी का आराम से। पर्टिकुलर्स, कुछ लोग इसके आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ही बात है, कैपिटल अकाउंट एक ही बात है। पर्टिकुलर्स एबीसी डेबिट क्रेडिट लिख लिया हो, ये हो गया फर्स्ट वर्ड। ध्यान से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लॉजिक ब्रॉट डाउन बीडी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ था आप क्वेश्चन में लिखेंगे 250 और 180, गड़बड़ नहीं चाहिए, ठीक है। 2,50,000 1,80,000 लिख लिया, 250 और 180। उसी साइड पे बाय जर्नल रिजर्व दिया हुआ है 50,000, लिखिएगा बाय रिजर्व लिख दो, एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं है। 50,000 को 3-2 में राउंड ऑफ आएगा बड़ा प्यारा, 30-20 30-20 30,000 20,000, 30 और 20, डाउट सर सही है। ये भी हो गया जनरल और कैपिटल हो गया, बाकी लाइबिलिटीज थी उसका कोई रोल नहीं है। गुडविल जाते ही राइट ऑफ करो, 10,000 है, कहां लिखोगे, कैपिटल की डेबिट साइड टू गुडविल, रिटन ऑफ 10,000 को 3-2 में 6 और 4, 10,000 को 3-2 में, ओल्ड में सब कुछ ओल्ड में जाएगा और कोई काम नहीं करना, 6-4 सिंपल। वहीं पे लास्ट वर्ड करंट चेक करके बताओ, पीएनएल दिया हुआ कितना दिया हुआ लास्ट में 25,000, फिर 3-2 में 25,000 है, 3-2 5 है, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, पर हेड 5 5 3 15 5 2 10, डन सर। पहले बैलेंस शीट खाली किया करो, मुझे लग रही क्यों यही आइटम रह जाएंगे आपकी लास्ट में, सर मैंने ये नहीं लिखा, मेरा गुडविल रह गया, तो गलती हो जाएगी, ठीक है। आ जाइए, अब इतना क्लियर है, बैलेंस शीट होगी। नीचे आइए, सी अपने घर से कितने पैसे लेकर आया 150, तो बाय कैश। और कुछ बच्चे यहाँ पे सोचते हैं सर बाय बैंक भी यूज कर सकते हैं, अब बैलेंस शीट में देखेंगे, बैलेंस शीट में कैश दी है तो कैश बोलिए, बैंक दिया है तो बैंक बोलेंगे, एक टर्म यूज करेंगे दोनों में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो कितनी कैपिटल थी 150, नेक्स्ट ना 2 मिनट जी, नेक्स्ट है गुडविल, साफ बोल दिया नथिंग फॉर गुडविल, बट हाउ एवर फर्म की गुडविल कितनी है जल्दी बताइए मुझे, 90 में उसका शेयर फर्म की है 2/9, आपने कर लिया 20, इस 20 को बांटेंगे किसके बीच में, क्या लिखेंगे, साफ साफ लिखिएगा, हाँ पूरा लिखिएगा, पूरा लिखिएगा, क्या आपको दूर से हाईलाइट रहे। बाय सीज करंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं एसआर, बाय सीज करंट अकाउंट ब्रैकेट में लिखिएगा एसआर, सैक्रिफाइसिंग रेशो 20,000 था, और रेशो क्या थी आपकी, आप मुझसे बेटर जानते हैं, 7-3 राउंड ऑफ है, 7-3 मतलब 10, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, पर हेड 2 2 7 14, 2 3 6, सिंपल सी बात है, देख लीजिए, बस रेशो याद रखिएगा, 7-3 दिया सर, मैं लिख दिया एसआर 7-3। एंड लास्ट वन, सारे पॉइंट्स का निचोड़ एक है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, और प्रॉफिट है कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, लिख लीजिए बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट था 30 का, 18,000 और 12,000, 18 और 12, 18 और 12, डन है सर। लो जी आराम से टोटल लगवाइए, मुझे पहले सी का लगा दें, चलो पहले सी का तो करो, सी का तो आप कर सकते हैं 150, तो यहाँ पे ये स्पेस ना छोड़ा करो, ऊपर मैंने तभी इतनी जगह छोड़ी हुई है, सीडी, और बैलेंस शीट में वो कैपिटल जाएगी जो सीडी के सामने है 150, डन है सर। अब मुझे एक बताइए, 2 मिनट, 2.5 लाख प्लस 30 प्लस 14,000 प्लस 18, 3,12,000, 312 है भाई, हाँ तभी कह रहा हूँ आराम से करो, 3,12,000 टोटल है, आराम से करिएगा, ए का 312 टोटल है, -6 -15 291, 291 is the CD carry down, एक बी का 180 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 12, टोटल बोल रहा हूँ मैं कितना, क्या हो गया, ठीक है भाई 218 गलत है, तो ठीक है 272 कैसे आ जाएगा, 180 प्लस 20 2 लाख, 2 लाख 12 प्लस 6 तो 60,000 गिन गया होगा कोई, ध्यान से देखा करो फिगर, ये 6,000 है, ये 12,000 है, हाँ बता भी है ना, फिर तूने तो ले लिया, हमारी बैलेंस शीट हिल जाती। 2,18,000 टोटल है जी, -4,000 -10,000, 2,04,000, 2,04,000 रुपए, ये आपका सीडी है, टोटल आपका
218 देख लीजिए, आपके सामने रख दिया, आराम से कर लीजिए। 291 पहले का, 2,04,000 दूसरे का, थर्ड का तो 150 था, कोई चेंज नहीं है। जल्दी बनाइए, अब बैलेंस शीट आपका वेट है, खुद बना लीजिए, बनाइए जल्दी। प्रगुण कोई डाउट? ठीक है जी, नेक्स्ट बनाएंगे रजिए बैलेंस शीट। लाइबिलिटी वर्ड मत लिखिएगा, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। पहला काम ये बताया था, लाइबिलिटीज पे जाते हैं क्या करना है, कैपिटल, जो अभी आंसर आया ABC। ए का था 291, इसका था 2,04,000 और लास्ट पर का क्या था, इट्स 150। बस पहले यही गड़बड़ ना हो जाए, हम बेसिक गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। अब सुनिए आराम से, कैपिटल्स हो गया, जर्नल बांट लिए, क्रेडिटर्स का शायद पॉइंट था 60 थे, 10,000 पे करने की जरूरत नहीं, तो क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, लिखिए जी क्रेडिटर्स 50। नेक्स्ट बीपी है, बिल्स पेबल 30 थे, 24 के हो गए थे, बिल्कुल सही, बिल्स पेबल 24। एंड लास्ट वन, आउटस्टैंडिंग रेंट 5 था, 11 हो गया, 11। देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए सर। डन है जी, एसेट साइड पे लिखिए, एसेट साइड पे फर्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है आप चेक करिए। फर्स्ट वर्ड गुडविल, तो राइट हो गया जनाब, ठीक है। मशीनरी अपने को याद है, आपने ऊपर लिखी हुई है 80, शायद कितनी होगी थी, 66 ना, 66,000, ठीक है। बिल्डिंग अभी लिखवाया मैंने लास्ट में जाके, बिल्डिंग 2,67,000, वो चेंज हो गई थी 17,000 से। स्टॉक 90 का था, 15 इंक्रीज हो गया था, तो 1,05,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट में तो कोई चेंज नहीं आया, कितनी 60। नेक्स्ट डेटर्स शो करेंगे, कुछ बच्चे शो नहीं करते, डेटर्स 50 लेस 3, क्योंकि पहले लेस आप कितना करते थे, पहले लेस कितना करते थे आप 5, हमने 2,000 पीरियड क्या कर दी एड बैक, तो नेट 47 रहेगा, डेटर्स जाके ऐड हो गया, पीरियड कैंसिल होगी तो डेटर दोबारा बढ़ जाएंगे, शक खत्म हो गया, शक खत्म हो गया, दोबारा डेटर बन गए मेरे अच्छे वाले, ये पॉइंट है। नेक्स्ट कैश, लास्ट वन इज कैश, ब्रैकेट में दिखाइएगा 1,50,000 किस बात की, कैपिटल वो जो घर से लेकर आया, प्लस हमारे पास कितना पड़ा है 15,000, बिल्कुल जी अभी बोलूंगा, तो कैश आएगा जी 165, अभी चेक कर लेते हैं जी अपन। और लास्ट है सीज करंट अकाउंट, कितना शायद 20,000 था, देख लीजिए, मुझे पॉइंट याद आ गया कि वैसे वो कौन सा रह गया था कल लिखते लिखते, जिससे मैंने अभी ऐड कराया ना डिजाइन वाला, इन्वेस्टमेंट का रह गया था, और पॉइंट में एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का टेक्निकल पॉइंट था, मैंने पॉइंट ही छोड़ दिया, वहां 52 वैल्यू थी, 8,000 इन्वेस्टमेंट पूछ में, ऐसे कैसे रहेगी इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट 60 से 52 लिखवाई थी, 8 कम होती, अगर 13 प्रॉफिट आ रहा था तो 5 आता, मैं वही सोची यार मैं कैसे हो गया नहीं, और पॉइंट ही छोड़ दिया मैंने, तो इसलिए वजह हो गया। अब ये चेक कर लेते हैं डिफरेंस आप कह रहे हैं अगर, वरना ये डिफरेंस रजिए अपना बैलेंस शीट में होगा और कोई कारण नहीं होगा, वरना मतलब ही नहीं कि आपका क्वेश्चन मैच ना करे। मुझे एक बार चेक करने दीजिए, कितना आ रहा है आपका लाइबिलिटीज का 37 और एसेट्स का चेक कर लेते हैं जी, 37 आ रहा है जी, हाँ एसेट भी वही आ रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट में एक रूल बता देता हूँ आपको मैं, कभी ऐसा डाउट आ जाए कि हमारा क्वेश्चन गलत है, कि हाँ गलती क्वेश्चन में भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं, जो मैंने बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी है ना, ये वाली अगर ये मैच करती है तो आपका क्वेश्चन पक्का मैच करेगा, सीधा रूल है, याद है, टीचर को नहीं पता, किसी में टीचर को पूछते हैं कि बैलेंस शीट दी हुई है, आंसर नहीं मैच कर रहा, कोई क्वेश्चन गलत होगा, क्या क्वेश्चन सही है, क्यों, अगर ये बैलेंस शीट मैच करती है,
अगर ये मैच नहीं करती होती फिर दूसरी बैलेंस शीट कभी मैच नहीं करेगी, जो मर्जी लगा दो। ये फंडा था आपका फाइनल अकाउंट्स का, अगर याद हो कभी, याद है ट्रायल बैलेंस दी होती थी, नीचे चाहे 15 पॉइंट दिखाता मैं आपको, फिर भी बैलेंस शीट मैच करती। अब कहते पता नहीं क्या चक्कर है, 15 पॉइंट दिखा रहे हैं, बिना सोचे दिखा रहे हैं, कभी आउटस्टैंडिंग, कभी प्रीपेड, कभी डेप्रिसिएशन, कभी एक्लूड, सोचते भी नहीं, सोचना ही क्या। जब ट्रायल मिल गया, ट्रायल डेबिट क्रेडिट है, बराबर हो गया, जो एडजस्टमेंट मैं लिखवाऊंगा उसका भी डबल इफेक्ट है, एक डेबिट एक क्रेडिट बराबर। अगर सही करोगे, गलत करोगे तो फिर वो भी नहीं मिलेगा कि आप दोनों डेबिट करी जा रहे हो या दोनों क्रेडिट करी जा रहे हो, गलत है, वरना कभी मतलब ही नहीं आपका क्वेश्चन आ मेरे, तभी मैंने चेक किया। तो 730 इज योर टोटल, तो लगा दीजिए टोटल 730, 7,30,000 इज योर टोटल। कर लीजिए सर फटाफट, डन है सर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा, आपके मतलब का है। सोल्यूशन 2 मैं आपको बताऊंगा जी, पॉइंट है इसमें, एक मैं नया पॉइंट लेकर आया हूं आज, 2 नया लेकर आया हूं, एक नहीं 2, दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, पहले करी हुई है। ये हमारा सोल्यूशन कौन सा था, 1। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, गड़बड़ मत कीजिएगा, मैं आपको चाहूंगा कि पहले आप सीख लीजिए, फिर आपसे आराम से मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा किसी दिन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, सभी आगे पहले तो फ्री है, चलो पढ़िए। पी क्यू आर रेशियो है 6-5-4, तंग नहीं करूंगा, 6-5-4-15, आराम से सुनिएगा। बैलेंस शीट सुनो, गुडविल है, राइट ऑफ होगा, इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर मशीनरी, एक नया वर्ड आपके लिए लेकर आया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी राइट ऑफ होगा, जिसको बोलते हैं, कभी नाम सुना है, फक्टिशियस एसेट। फक्टिशियस, जिस एसेट का कोई वैल्यू नहीं, कोई शेप नहीं, पर डेड एसेट है, कोई काम की नहीं। अब इसकी एग्जांपल देता हूं, बच्चा कहता है ये यहाँ पहुंचा कैसे, कि एडवर्टीजमेंट तो पीएनएल में जाता है, ये यहाँ कैसे पहुंच गया। एग्जांपल सुनना, हमने +1 में सुना होगा, अगर करा हो तो क्या, मैंने 15,000 रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च करे, समझो बात को, ये खर्चा कितने ईयर्स का है करण, 3 इयर्स का। इसका ट्रीटमेंट आप पीएनएल में कैसे करेंगे, आप कहेंगे 15,000 3 साल का है, आप पहले 1 साल का खर्चा निकालेंगे, 15 डिवाइड बाय 3, तो पर ईयर कितना है, जल्दी बोलिए, 5। अब पीएनएल तो 1 साल का बनता है, हर साल बनता है, तो पीएनएल की मैं वैसे बना के दिखा रहा हूं, डेबिट साइड आपने ईवा क्या लिखा होगा, 2 एडवर्टीजमेंट 5, पर खर्चा तो 15 की है सर। तो वो बाकी जो 10,000 बच गया, उसको हम कहाँ दिखाते हैं, ना जी ना ना ना, प्रीपेड नहीं है, प्रीपेड तो हो ही गया जब एडवांस में दे दिया, बट वो डेड है। आज जैसे मैं 2 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दूं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पैम्फलेट्स, बोर्ड, होर्डिंग लगा दूं, वो तो डेड होगी। और सोचो उसका बेनिफिट मुझे अगले 5 साल मिलेगा, ये बहुत बड़ी ऐड करी है मैंने, लोगों के मन में छप जाएगी ऐड, वो पैम्फलेट, होर्डिंग ही होर्डिंग, इंस्टाग्राम, पूरी ऐड पूरी घुमा दें। आप सोच रहे हैं 5 साल, चाहे 10 साल सोच लो, पर खर्चा कब हो गया, आज इस साल पैसे चले गए, तो आपको मन की तसल्ली है कि 10 साल फायदा हो जाएगा, 5 साल फायदा हो जाएगा। जैसे कंपनी कहती है गाड़ी ले लीजिए, 15 साल कहीं नहीं जाएगी, मैं तुमने तो बोल दिया, यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट 15 साल का गाड़ी चलने नहीं दे रही, या 10 साल का गाड़ी चलने नहीं दे रही, तू तो बोल देगा। हम एक गुड फेथ में ले लेते हैं कि ये चीज खराब नहीं होगी, अगर हो भी जाए क्या कर लेंगे। तो ये इसी कारण, एसेट के कारण यहां पहुंच गया, जबकि ये एसेट नहीं है, ये डेड है, तो इसको बैलेंस शीट से बाहर निकाल दिया, क्यों रख के बैठे हैं। और 15,000 है, फिर वही बात, राइट ऑफ करना है कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, कहा जाएगा, कैपिटल की डेबिट। मतलब मैं आपको अभी तक के सारे वर्ड्स गिना चुका जो कैपिटल की डेबिट साइड जाएंगे। दीज आर द 3 वर्ड्स, नंबर 1 गुडविल, नंबर 2 पीएनएल अगर लॉस होगा, नंबर 3 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इसके अलावा गारंटी रही, आप कोई बुक ले आओ, अपने टीचर को ओपन चैलेंज दे दो कि इसके अलावा कोई वर्ड बता दे मुझे जो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड आ जाए, नहीं मिलेगा, ये लास्ट है, इससे कम मिल सकते हैं। मैं पर अपने क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन भी लाऊंगा जिसमें तीनों होंगे, क्यों, आपकी प्रैक्टिस के लिए। गुडविल भी आ गया सर, एडवर्टाइजमेंट भी आ गया सर, पीएनएल भी आ गया अभी के लिए। इधर आ जाओ, कैपिटल ये बैठा है, रिजर्व फंड ये देखो आ गया, पीएनएल, वो वर्ड कोई नहीं छोड़ूंगा। यही तो हैंड रेट अपना प्रैक्टिस का फायदा है कि थोड़ा आप बनाते हैं क्वेश्चन तो चेंज कर लेते हैं, तोड़ फोड़ लेते हैं आपस में। ये पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है, जान के ऐसा रखा 4500 समझिएगा। क्रेडिटर बीपी, दे एडमिट एस, जान के एस बोला, लाइन बन जाएगी, पी क्यू आर एस बन जाएगा। न्यू रेशियो सुनो बड़ी अच्छी है, 54333, करंट टोटल करो 54993 12 और 15, आपका फायदा कर देता हूं, वही पुरानी यादें कर देता हूं। पहले भी 15 था, अब भी 15 है, जिसको दिख गया हो वो तो मजा ले लेगा, किस बात का समझिए।
पहले P 6 पे था, आज 5 पे है। Q 5 पे था, आज 4 पे है। R 4 पे था और R 3 पे है। सबने एक एक छोड़ा तो S ने 3 दिया। सो दैट्स व्हाई 3 जस्टिफाई हुआ और कुछ नहीं। करेंगे वही है, 6/15 माइनस 5/15 1/15 टाइम पास है, तो करना पड़ेगा, क्या करें। आगे आ जाइए। नया पॉइंट समझ क्या है, क्वेश्चन समझो पहले, तो क्वेश्चन समझो फिर करना आपसे करवाऊंगा, टेंशन लो। डी ब्रिंग्स ही शेयर ऑफ कैपिटल कितनी लेकर आया, 45 एज यूजुअल जैसे आती है। एंड 24,000 एज अ शेयर ऑफ क्या लेकर आया, गुडविल इन द्वारा प्रीमियम ले आया जी। फिर वही नेक्स्ट, तो यहाँ पे डी मतलब एस, फीलिंग समझो मेरी, यहाँ पे लिख लीजिए डी मतलब एस, नाम चेंज होता है ना कहीं ना कहीं। आपको बता दूं, आपसे भी गलती होगी, बुरा ना मानना। इतने बड़े नाम होते हैं एबीसी, आदत बड़ी हुई है, सब एबीसी लिखी जाते हैं। मैं खुद अपने क्वेश्चन में किया बोलता हूँ एक्स वाई जी, बोल नहीं जाता, आदत है। देखो जी ए रिटायर हो गया, बच्चा कहता है ये क्या चक्कर है, और मैं क्या यार एक्स मान लो, फीलिंग समझो, पहले वाला रिटायर हो गया। क्यों, वो हैबिट है। आप भी इतने क्वेश्चन कर चुके एबीसीडी वाले, मैं कल ही देख रही हूँ, नया क्वेश्चन लेकर आऊंगा, नया नाम अब बता दियो कोई, सभी कहेंगे सर ए रिटायर हो गया, ए एडमिशन होगी। ये आदत है, हम सी को एडमिट कर रहे हैं 3-4 दिनों से। अब कोई नाम बोल दूं कि ई एडमिट हो गया, मन नहीं करेगा, पर क्यों नहीं मन करता करने को, क्यों, आदत नहीं है हमें। तो वही नाम याद हो गए, तो मैं डी लिख बैठा यार, तो यहाँ पे एस आएगा, समझिए। आगे सर, भाई इससे फायदा है, आप जाग रहे हैं, मतलब सो नहीं रहे, हमारी गलतियां निकाल रहे हैं, ये फायदा है कि हाँ सर आपको जाग रहे हैं, अच्छा ठीक है। आगे सुनिए, नया पॉइंट क्या, ये प्रीमियम मेथड है, तो सर फर्क कोई नहीं है, तो मतलब इससे एक हिंट तो मुझे क्लियर हुआ। आंसर तो वही था, किसमें बांटेंगे, एसआर इक्वल थी सबको 8,000 8,000 8,000, दिक्कत नहीं। नया पॉइंट सुनिएगा, कैश में आया, कैश में जोड़ दूंगा। नया पॉइंट अगला है, ओल्ड पार्टनर्स विड्रू हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। ये नया पॉइंट मैंने ऐड किया, पार्टनर्स गुडविल के पैसे जो भी आपने उनको दिए 8-8 करके, आधे आधे पैसे अपने घर पे ले गए। ड्राइंग्स नहीं बोल सकते, एक तरह की ड्राइंग्स तो डिफरेंट चीज आती है। विड्रू करके फर्म से पैसे निकलवा के ले गए, इसकी एंट्री कहां करेंगे, आपने गुडविल कहां बांटी थी, कैपिटल की क्रेडिट साइड, निकलवाएंगे कहां, कैपिटल की, बिल्कुल सही कह रहे हैं, डेबिट साइड। उसके आगे लिखूंगा क्या, टू कैश। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे कहते हैं ए को पैसे दिए फर्म ने, बी को दिए, सी को दिए, जस्ट नॉट ड्राइंग्स, ए टू कैश, बी टू कैश, सी टू कैश, ऐसे अभी बताऊंगा। अगला सुनो, एक और पॉइंट लेकर आया, इन्वेस्टमेंट वैल्यूड हुई 15, ऊपर चेक करो, ऊपर कितनी है 18, कितनी कम होगी और 3। अगला पॉइंट सुन, साथ में ही है, एंड टेकन ओवर बाय ओल्ड पार्टनर। इन्वेस्टमेंट उठा के ले गए, ले जा सकते हैं, चलेगा वे, पार्टनर्स एसेट ले गए। अब कहते हो यार चक्कर क्या, ये कैसे लेके जाएंगे, देखो रीवैल्यूएशन में तो 3 जा गया लॉस के कारण, पार्टनर्स ले गए एसेट, तो पार्टनर कहां जाते हैं, कैपिटल, कैपिटल की कौन सी साइड दिमाग लगाओ, डेबिट, क्यों, एसेट है, एसेट डेबिट होगी। खत्म करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट, डेबिट कौन होगा, पार्टनर्स, तो कैपिटल अकाउंट की कहां जाएगा, डेबिट साइड। तभी मैं आज नया पॉइंट बहुत ज्यादा ले आया, कर लीजिए, तो आपको बुक करवाऊंगा, वो मजा आएगा, ठीक है। आगे, और बच्चे का डाउट आ गया, सर बताया तो है नहीं, पार्टनर्स कौन सी रेशियो में लेके चले गए, नथिंग मेंशन, ओल्ड रेशियो, बिल्कुल सही, नथिंग मेंशन, ओल्ड रेशियो दिए, और नया पॉइंट कर दिया, कोई बता सके तो मुझे बताना। देयर इज नो नीड फॉर टू मेंटेन द पीडीडी, देयर इज नो नीड फॉर टू मेंटेन पीडीडी, क्या मतलब है इसका, पीडीडी बनाने की जरूरत, ऊपर पीडीडी कितनी पड़ी है, दिस इज द लास्ट पॉइंट फ्रॉम माय साइड, बिल्कुल एंड पॉइंट। इसी को क्या कर देंगे, कैंसिल, मतलब ये डेटर भी क्या हो गए होंगे, गुड, किसी पे शक नहीं रहा, ठीक है। शक करना अच्छी चीज है, आपको लगता है बिजनेस में ये पैसे नहीं देगा, कंजर्वेटिज्म हमें अलाउड है, एंटीसिपेटेड लॉसेस शो करो, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स इग्नोर करो, तो हम अब ये पीरियड क्या कर देंगे, कैंसिल। रीवैल्यूएशन की कहां, क्रेडिट साइड नहीं, प्रॉफिट बुक करेंगे, पहले कैंसिल करेंगे। मशीनरी रिड्यूस्ड टू 78, स्टॉक रीवैल्यूड 65, बीपी इंक्रीज टू 12, क्रेडिटर ऑफ 4,000। ये पॉइंट बताओ कोई है ना, आप में से बताइए कोई क्रेडिटर वाला, अपना सोच लीजिए फिर पूछूंगा। तो आएगा कहाँ आंसर बताओ, बस कहानी रीवैल्यूएशन की, आज जान के डेबिट लेकर आया क्योंकि इतने टाइम हो गया आपको रिवैल्यूएशन की, क्रेडिट ही जाते हो क्रेडिटर को लेके, हमेशा यही पता होता है क्रेडिटर को मिला नहीं, क्रेडिटर ढूंढा नहीं, या क्रेडिटर आए नहीं, आज चेंज कर दिया। क्रेडिटर ऑफ 4,000 ओमिटेड रिकॉर्डेड, हमसे गलती हो गई, हम रिकॉर्ड करना भूल गए, तो रिकॉर्ड करिए, तो उल्टा क्रेडिटर बढ़ गए, नुकसान हो गया, नाउ रिकॉर्डेड, रिवैल्यूएशन की डेबिट। समझ रहे हो बात मेरी रोज को।
आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 है, इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर, दे देंगे सर, हमने कहा मना किया, पैसे देने हैं दे देंगे, प्रोवाइडेड फॉर दिए नहीं देने हैं, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन कैपिटल एंड द बैलेंस शीट। लो सर थोड़ा फास्ट रहिएगा, शुरू करते हैं आपसे। पहला पॉइंट, नाम याद रखिएगा क्या थे, हाँ ये मैं खुद लिखने वाला था, मैं तो पी पे आ गया, ठीक है। तो रेशियो निकालेंगे, मैं टॉप पे लिख रहा हूँ साइड पे, ओल्ड रेशियो माइनस, लिखिए फटाफट, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पी की थी 6/15 माइनस 5/15 इक्वल्स टू 1/15। नेक्स्ट क्यू की 5/15 4/15 इट्स अ 1/15, बिल्कुल जी। 4/15 माइनस 3/15 इट्स अ 1/15, तो लिखेंगे सो एस आर इज 1:1:1, ये आपकी रेशियो थी, इसमें डाउट बताइए, सिंपल था। इसी के बस रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज डेबिट क्रेडिट, देख लीजिए, पर्टिकुलर्स रुपीज डेबिट क्रेडिट, डन है सर, लिख दिया, बन गया, शुरू हो जाइए, टीवा कर लिया। चलो पॉइंट देखो जी, अपना पॉइंट था बहुत कंजस्टेड सा है, फोर्थ पॉइंट से इन्वेस्टमेंट से, बड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लाइन वाइज में है, थोड़ा ध्यान से। फोर्थ से इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूड हुई थी 15 की, पहले तो सर नुकसान हो गया, तो इन्वेस्टमेंट साफ साफ लिखेंगे, तो इन्वेस्टमेंट 3000 का नुकसान हो गया, जो पार्टनर लेगा ये वो कैपिटल में जाएंगे। अभी आगे नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो नीड टू मेंटेन द पीडीडी, मतलब यू हैव टू कैंसल द पीडीडी बाय पीडीडी, कितने की थी करण, 2000 की, सही कह रहे हो, बाय पीडीडी 2। नेक्स्ट 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 क्या है, मशीनरी रिड्यूस्ड टू 78, ऊपर है 90, तो टू मशीनरी कितनी कम होगी, बिल्कुल सही 12, गुड बिल्कुल सही 12, साफ साफ लिखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट मशीनरी के बाद अपने पास है स्टॉक रीवैल्यूड 65, ऊपर है 60, ये सर इंक्रीज हो गया, बाय स्टॉक 5, डन। नेक्स्ट बिल्स पेबल इंक्रीज्ड टू बोल रहा है 12, ऊपर है 11, 1000 रुपए बढ़े हैं, सिर्फ सिर्फ 1000, बिल्स पेबल 1000, समटाइम जान के छोटी फिगर भी रखनी पड़ती है, 1000 से बढ़िया, बच्चा कहता है 1000 से गलत पढ़ रहा हूं मैं, हो सकते हैं 500 से 1000 से, क्या चक्कर है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स ओमिटेड हो गए, भूल गए तो याद आ गया मुझे, रिकॉर्ड करो, डेबिट साइड नाउ, टू क्रेडिटर्स इट्स अ 4000, सही है, टू क्रेडिटर्स 4000, एंड द नेक्स्ट वन आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 is to be provided for also on the debit side, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए सर, 2, लो जी, बढ़ गया जी, चेक करिए, 65 बोलो कितना हुआ था, हाँ 65, ऊपर कितना है 65 प्रॉफिट, वैल्यू ज्यादा हो गई इसलिए, अब चेक करिए, लॉस आ रहा है, चेक कर लीजिए सभी, 15 22 7 15 का जी, 6 5 4 सही है जी, 22,000 का टोटल है, सही है जशन, बाय लॉस पी क्यू आर, ध्यान दीजिएगा, 15,000 का करंट लॉस है, रेशो 6 5 4 थी, राउंड ऑफ आ जाएगा 6000 5000 एंड इट्स अ 4000, 6000 5000 4000 654, डाउट है बताइए जी, ईवा हो गया, समझ आया। लॉस प्रॉफिट ध्यान रखिएगा, बस छोटी सी बात है कि डेबिट साइड बढ़ी है तो लॉस आएगा, इतनी गलती ना हो जाए, क्रेडिट साइड बढ़ी है तो प्रॉफिट आएगा, सिमेट्री वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं वही पुराने वाले, सिंपल। अब आ जाइए कैपिटल अकाउंट के ऊपर, कैपिटल अकाउंट, ध्यान दीजिएगा 4 कॉलम्स हैं, याद है, हाँ
PQRS देख लीजिएगा, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, फटाफट देखिएगा अगर बन गया हो आराम से। फर्स्ट स्टेप आप जानते हैं जी, लिखिए आराम से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट स्टेप कितना था, ये रहा 80 60 50, मतलब 80,000 और कितना, इसमें कैपिटल अकाउंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले कह रहा हूँ थोड़े ध्यान से सीखिएगा, पॉइंट बहुत है हाँ, और नए पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, इससे ऊपर नहीं आएंगे, डाउन आ सकते हैं। 80 60 और कितना 50, डन है सर, 80 60 और 50, और चलिए कैपिटल हो गया, उसी के नीचे बाय रिजर्व फंड, बाय रिजर्व, साफ साफ लिखना है आप लोगों ने, बाय रिजर्व, बाय रिजर्व 7500 है, सुन लीजिएगा 7500 है, 15 से डिवाइड करना है 654 से, 75 को 15 से डिवाइड करेंगे तो पर हेड 500, 75 को 15 से डिवाइड करेंगे तो पर हेड 500, 500 इंटू 6 3000, 500 इंटू 5 2500, 500 इंटू 4 2000। आपके लिए कर रहा हूं तभी आपको राउंड ऑफ लगे, अच्छा लगे, इजी लगे, ठीक है। नेक्स्ट वहीं पे बाय पी एंड एल है, बाय पी एंड एल, वो भी जानबूझ के मैंने 4500 रखा, 15 से डिवाइड करेंगे तो पर हेड 300, 15 के टेबल पे 45 3 पे जाता है, 300, 300 इंटू 6 1800, 3 5 जा 1500, 3 4 जा 1200, आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी, 1800 1500 और 1200, ये भी हो गया सही। कैपिटल रिजर्व पी एंड एल डन। एसेट साइड पे देखिए, गुडविल बैठा है और एडवर्टीजमेंट, दोनों को ले लीजिए। पहले गुडविल, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रिटर्न ऑफ, कितना था 12,000, ये थोड़ा आएगा, 12 को अब 15 से, 12,000 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 800 पर हेड आएगा, 800 पर हेड समझते हैं, 800 इंटू 6 48, 800 इंटू 5 4000, 800 इंटू सॉरी 5 4000, 800 इंटू 4 3200, आपके सामने 4800, कोई जीरो ज्यादा ना हो जाए, 4000 3200, डन सर। वहीं पे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस नाम तभी बोलते हैं सर इसके साथ, पता नहीं कल को जाके ये बेनिफिट देगा भी या नहीं, एक बार तो खर्चा हो गया, कर दिया एड पे खर्चा, ये चीज है, कितना है शायद 15,000 है, ये ठीक आ जाएगा, 6,000 5,000 4, देख रहे हो, पहले तो कैपिटल अकाउंट इतने से भर गया, बैलेंस शीट के आइटम से ही भर गया, ठीक है। यहां तक डाउट होता है तो आराम से देखो, मेरा काम ये आज का ये हो गया। अगला सुनो, ये हो गया सी डी, अपना एस, अपने घर से कितने पैसे लेकर आया, जल्दी बोलिएगा 45, तो क्या लिखेंगे, बाय पी क्यू आर एस में जाएंगे 45,000, बोलो डाउट सही है जी, साफ साफ बनाइए, कुछ जल्दबाजी नहीं। नेक्स्ट, वो गुडविल भी लाया था तो उसको लिखिए बाय प्रीमियम फॉर क्या, ब्रैकेट में एस सर, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ब्रैकेट में क्या एस सर। गुडविल शायद चेक करिए कितनी दी हुई है, 24, चेक करिए, इक्वल रेशियो थी तो सब में कितनी कितनी आएगी करण, 8 लिखिएगा, सब में कितना आएगा 8 8,000 8,000 8,000, डन सर। ये पॉइंट यही था, पॉइंट नंबर 3 बीच में आ गया, क्या कहता है पढ़िए, द ओल्ड पार्टनर्स विड्रू हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन, अभी तो गुडविल बांटी 8 आधी आधी घर पे ले जाइए, कहां पे, डेबिट साइड टू कैश, ये मैं कह रहा था 4,000 अपने अपनी सर, अपने में लेके जाएंगे, दूसरे के ले जाइए, टोटल वही बात हुई, 12 को ऐसे करेगा एसआर में, जैसे बांटोगे वैसे लेके जाऊंगा, आप मुझे 8,000 देंगे, वैसे फर्म में रखने चाहिए थे मुझे, मैं आधे में घर लेके जाऊंगा, ले जाइए टू कैश, और टू कैश आएगा ड्राइंग्स नहीं, पर समझिएगा ड्राइंग्स और कैश में फर्क होता है, ये चीज समझिएगा, टू कैश ये कैश से कम भी होगा, ये कैश में से कोई फर्म दे रहा है उनको, आपने मुझे पैसे दिए, मैंने फर्म से मांग लिए कि मुझे दे दो, अब फर्म के कैश में से माइनस भी होगा, चेक कराऊंगा जब आपको, ये हो गया। अगला पॉइंट चलिए, इक्वल इसलिए कर रहा है, देखो 8,000 है, इसका हाफ कितना लेके जाएगा 4, इक्वल नहीं करा मैंने, इक्वल नहीं करा जी मैंने, आपने कितने कितने पैसे दिए इनको 8 8 8,
तो अपने शेयर का हाफ कैसे लेके जाऊंगा? अब गुडविल का हाफ ना सोचिए ना कि 24 का हाफ 12 12 गोल्ड रेशियो, ना ना ना, तो गलत हो जाएगा। फिर फायदा क्या होगा? अच्छा देखिए 8000 लेके 48, ये किसका मना? नहीं नहीं नहीं, जितने आपको मिले अपने शेयर का हाफ आप लेके जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप 24 का हाफ 12 सोच रहे हैं, 12 को होल्ड, गलत। ठीक है, अपने अपने, ना ना ना, अपने शेयर का एसेट नहीं है जी। गुडविल वैसे भी एसेट नहीं था, ठीक है। आ गया चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट में कहा इन्वेस्टमेंट वैल्यूड 15, आज नया है, वो तो कर दिया था। इन्वेस्टमेंट भी घर पे ले गए 15,000 की, तो वो भी कहाँ आएगा? डेबिट साइड लिखिएगा, टू इन्वेस्टमेंट। 15,000 सर, ओल्ड, ऑलवेज ओल्ड। इसकी, अच्छा ये तो ओल्ड आएगा, ये तो ओल्ड आएगा। इसको इक्वल बांट सकते थे जशन, अगर मैं बोलता, आएगा पेपर में कराऊंगा, द पार्टनर्स टेकन द इन्वेस्टमेंट एट इक्वल रेशियो, फिर 15 को इक्वल बांट देते, 5 5 5, जैसा मुझे कहते जाएंगे मैं तो वैसे करता जाऊंगा। सिंपल ट्रिक है अपना तो, ठीक है। और मुझे लगता है लास्ट पॉइंट रह गया सिर्फ रिवैल्यूएशन का। आई थिंक सो गेम इज ओवर। रिवैल्यूएशन का बताइए, क्या था? लॉस था प्रॉफिट था? लॉस था। ये भी बेचारा सही नहीं है। आ जाओ, टू रिवैल्यूएशन, लॉस नहीं लिखेंगे, अकाउंट का नाम टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 6000 5000 4000। लास्ट में टोटल सर, बड़े ध्यान से 4 कॉलम्स हैं, इस साइड पे सीडी का कॉलम, तो बैलेंस शीट लिख दिया मैंने। बहुत कुछ है, थोड़ा ध्यान से, गलती होनी चाहिए। पहले लास्ट वाले से चलते हैं। लास्ट वाले का क्या टोटल था बोली का? 45। यहाँ पे भी टोटल क्या आएगा करण? 45। और सीडी में भी कितना आएगा? 45। और टोटल कभी भी आपका पार्ट नहीं बनता। कुछ लोग टोटल को ही बैलेंस शीट में कैपिटल लिखते हैं, सीडी जो क्लोजिंग आती है वो बैलेंस शीट में जाती है, टोटल नहीं जाता। टोटल वो बराबर करने के लिए कर रहे हैं। चले आगे, चलो अब आर का करा दीजिए। 50 प्लस 2 प्लस 1200 प्लस 8000, टोटल लगाइए 61,200। आर का आराम से लगाइए टोटल, कोई बात नहीं। 61,200 टोटल है, माइनस 3200, माइनस 4000, माइनस फिर 4 4 और फिर लास्ट में फिर 4, 42,000। 61 जी, आर का पूछ रहे हो? आर का 61,200, 61,200, 200, 61,200 टोटल है। डेबिट साइड की सारी आइटम है, तभी जान के 3200 ऐसा लिखवाया था कि कट जाएगा, राउंड ऑफ आएगा 42। लास्ट वाले का क्यों का बोल रहा हूँ, 60 प्लस क्या है 2500 प्लस क्या है 1500 प्लस क्या है 8, टोटल लगाइए 72। टोटल लगाइए 72, टोटल बोल रहा हूँ, यहाँ भी टोटल लगाइए 72। माइनस बोलिए 4, माइनस 5, फिर माइनस 4, फिर माइनस 10 ही कर दूंगा, ठीक। हाँ 49, 49। लास्ट वन 80 प्लस 3 प्लस 1800, तो टोटल लगाइएगा 92,800, 92,800 टोटल है सर। 92 माइनस 48, तभी जान के बोला, माइनस 6 माइनस 4 और माइनस 12 बोल दो बेटे, लिखिए आंसर 66। देखो ये क्वेश्चन था आपका पूरा कंप्लीट, 66 हो गया आंसर। अब बनाइए बैलेंस शीट, खुद बना के देखिए। बैलेंस शीट एज एट liabilities rupees, assets rupees। फर्स्ट वर्ड क्या आएगा जी? पी क्यू आर एस। पी का ध्यान से लिखिएगा 66 14, इट्स 45, लिख लीजिए आराम से। 66,000, 49,000, 42,000, 45,000, लिख लीजिएगा। डन है सर? आराम से पुरानी बैलेंस शीट से कंपेयर कर लीजिएगा। आइए, कैपिटल हो गया, रिजर्व फंड हो गया, पीएनएल हो गया, क्रेडिटर्स 30 थे, इस बार 4,000 बढ़ गए थे, तो क्रेडिटर्स 34 लिखिएगा। क्रेडिटर दिस टाइम 34। बिल्स पेबल 11 थे, तो बिल्स पेबल आएंगे 12।
और एक लास्ट पॉइंट बचा मुझे लगता है आउटस्टैंडिंग का शायद आउटसाइड रुपया 2000 है। खत्म सर, ये था जी आपका लाइबिलिटी साइड। पहली बात तो देख लीजिए, डन है जी। इतना एसेट्स में आइए मेरे साथ, गुडविल राइट ऑफ होगा सर, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा, इधर लिख दो पार्टनर नहीं लगेगा घर पे। इन्वेस्टमेंट पहले वैल्यू करवाया फिर पार्टनर ले गए तो खत्म, डेट हमारे लिए, इन्वेस्टमेंट भी खत्म, गुडविल भी खत्म। स्टॉक लिखिएगा, स्टॉक, स्टॉक 60 का था बट बढ़ गया था, इट्स 65 लिख लीजिए। 60 का था 5000 बढ़ गया था 65। डेटर्स कुछ भी शो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आ जाएंगे 50। क्यों, उसने कहा था 2000 पीडीडी बनाने की जरूरत, तो ग्रॉस पे आ जाएंगे, दोबारा से ग्रॉस पे ही आ जाएंगे 50। मशीनरी ये आप मुझे देख के बताइए कितने की थी, शायद 78 की हुई है, 90 की थी, 78 हो गई थी शायद, चेक करिए 78, ठीक है। नेक्स्ट मशीनरी हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है नहीं, ठीक है। और क्या है हमारे क्वेश्चन में, कुछ कैश आएगा, लिखिए अपने आप, पहले है नहीं कैश, आज चेक करो, है नहीं सर, फॉर्म में, चेक करो, नहीं वैसे नहीं है ना। अब नया जो लेकर आया क्या था, 45 आराम से लिखिए, इसका काउंट लिखा हूँ 45,000 प्लस 24,000, इस बात की गुडविल माइनस 12,000 जो घर पे ले गए, गुडविल ले गए माइनस 12, 45 कैपिटल के अब लिख सकते हैं, प्लस 24 वन टाइम गुडविल के, माइनस विड्रॉल नहीं है, तभी उन्होंने विड्रॉ के आगे क्या दिखाया था आपके स्पेशल, कैश लिखवाया, वरना कुछ और लिखवाया था। कैश क्यों, फर्म से पैसा गया, फर्म से गया तो 12,000 कम भी होगा, तो 45 प्लस 24 माइनस 12 कितना आया, 57। अब चेक करके देखो क्या दोनों साइडें मैच करती हैं, 2.5 लाख से चेक करते हैं जी, 49, 42, 45, 34, 12 और 2, 250 जी, 2.5 लाख रुपए से टोटल मैच करेगा, बिल्कुल सही है, लगा दीजिए टोटल 2 लाख कितने रुपए, 50,000। डाउट है बताइए, यहाँ पे पहले तो आराम से देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत लेंथी था और अपने पास सेव भी हो गया पीडीएफ में प्रॉपरली अच्छे से, और आपने तो लिख ही लिया, और घर जाके मेन पॉइंट बहुत देखने पड़ेंगे इसके अंदर आपको, ठीक है। अब नई चीज सीखिएगा मेरे साथ, बनाइएगा वर्किंग नोट, वर्किंग नोट पीडीएफ अपनी साइड पे रख दीजिए, कोई दूसरी जरूरत नहीं अभी, अब तो अपना काम ही सही से चलेगा। वर्किंग नोट आराम से सुनिएगा, सिर्फ एक ही बनाऊंगा, वो मेन क्या है, कैश अकाउंट, वो भी इसलिए कि समटाइम टीचर मांग लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है उस टर्म से, जो हम +1 में भी बनाते थे एज अ लेजर, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, देख लीजिए कैश अकाउंट, और ये हर क्वेश्चन में बन सकता है, जरूरी नहीं कि इसी में बनेगा, आप किसी भी क्वेश्चन में बना सकते हैं। बट अच्छी चीज क्या हुई, आप पूरी इस क्वेश्चन में कैश का ब्रॉट डाउन नहीं है, वरना होता तो मैं फर्स्ट लाइन लिख के छोड़ रहा हूं, टू बैलेंस, जो आप बोलते थे ना ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या है, वो बीडी आप लिख के छोड़ लीजिए, आपको आगे के लिए याद रहेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन खाली छोड़ दीजिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ब्लैक, अगर होता पिछले क्वेश्चन में तो लिखते सर। इसके बाद टू एस कैपिटल, पार्टनर का नाम ना भूल जाए, बस वही बात है, 45,000 जो घर से कैपिटल लेकर आया, एंट्री थी कैश ऑन डेबिट टू एस कैपिटल। दूसरा वर्ड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, आज आपको एंट्री में लिखवाऊंगा इसकी, जो मेन इसी की तो जरूर लिखवाऊंगा, छोटे क्वेश्चन है इसके पेपर में। टू प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000, हमने अभी बांटते हुए नहीं दिखाना है इनको, 24। इधर विड्रू जो दिखाऊंगा बाय ए, देखो फिर ये आगे ना, ये पंगे लेगा, हाँ, बाय पी बाय क्यू बाय आर, पी क्यू आर, कितने कितने पैसे घर पे लेके थे करण, वो 4,000, लास्ट आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, खत्म सर। जो +1 में करते थे, कहते हैं लेजर कहाँ काम आते हैं, ऐसे बनते हैं रैंडमली, सीधा सीधा पहले लेजर बना रहे हैं, उल्टा काम हो रहा है, बना जो जब में करता है बंदा, क्यों, वो प्रैक्टिस हो गई आपकी वहां पे +1 में। अब मैं खाता जाऊंगा, 45 प्लस 24 कितने होंगे, 69, सीडी आ जाएगा जी 57,
आपने भी जो बैलेंस शीट में कैश लिखा है चेक कर लीजिए 57 देख लीजिए। हमने वो ऑलरेडी कर लिया था शिवांश 45 प्लस 24 माइनस 12, बट दिस इज अ लीगल वे जिससे हम चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे या इसी पेज की हेडिंग है तो हेडिंग दीजिएगा अच्छे अच्छे राइटिंग में गुडविल, हेडिंग दीजिएगा नए पेज चाहे गुडविल लिख दिया, 2 एरो ड्रॉ कर लेंगे। एक एरो के लिए क्या लिख रहा हूं मैं, ओल्ड गुडविल, इसको लिख सकते हैं ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट, जो ऑलरेडी कहां पे होती है बैलेंस शीट के अंदर। तो वो याद रहे, हाँ आपने वर्ड सही बोल दिया, मैं दिखाने वाला था, ओल्ड भी बोल सकते हैं, ऑलरेडी अपीयर्ड इन द ओल्ड बैलेंस शीट। आपके लिए क्लियर कट फंडा बन जाए, आपको ऐसी चीजें बहुत दूंगा रिटर्न प्रैक्टिस वाली, पेपर तक आपके फंडे क्लियर रहेंगे। आपको वैसे कौन सा क्वेश्चन करके जाऊंगा, कंसेप्ट पढ़ जा क्वेश्चन अपने मुझे बताऊं और आपको फंडा क्लियर है। वरना बच्चा एंड तक एक ही डाउट पूछ रहा होता है आपकी क्लास के टीचर ने बच्चे तक, यार ओल्ड गुडविल का क्या करना है, न्यू का क्या करना है, यार हद होगी, वही तो सीख रहे हैं पहले इनसे। अब क्लियर रहेंगे ओल्ड गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट की क्या करा जाएगा, इसका आंसर हम साथ साथ लिख देते हैं, लिखिएगा राइट ऑफ। राइट ऑफ करेंगे कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ओल्ड रेशियो, पूरा फंडा हो गया। राइट ऑफ करेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड ओल्ड रेशियो, और लिखना 2000 क्लियर हो जाएगा बिटवीन ओल्ड पार्टनर। इससे सिंपल तो क्या कहेंगे, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स की है। ठीक है, इधर आ जाइए, इसको मैं न्यू कह देता हूं चलो आपके लिए, न्यू गुडविल, बिल्कुल वो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। न्यू गुडविल का दूसरा नाम क्या है, इनकमिंग पार्टनर्स गुडविल, इनकमिंग पार्टनर्स गुडविल, इनकमिंग पार्टनर्स गुडविल, ठीक है जी। इसके आगे आप आराम से बनाइएगा, 2 एरो हैं, इसके आगे फर्दर 2 एरो हैं, देख के बनाइएगा, ज्यादा नहीं। प्रीमियम मेथड, दूसरा है नॉन प्रीमियम मेथड, यही थे प्रीमियम मेथड और नॉन प्रीमियम, पूरा क्रक्स क्लियर हो जाएगा, गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म। कोई यही एक ऐसी चीज है जो आप इनकमिंग वाली बोल रहे हैं, इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग एसआर, इसका झंझट ही एसआर में है सारा, और कहीं जगह एसआर का रोल नहीं, कहीं जगह न्यू रेशियो का रोल नहीं, सब जगह क्या है ओल्ड। आपका भी बड़ा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है यार न्यू गुडविल पे एसआर का रोल है, वरना कहीं एसआर का रोल नहीं, न्यू का तो वैसे ही नहीं, न्यू तो भी बनी है, उसके आने से सब कुछ किसमें होगा ओल्ड, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वरना बच्चा वही गलतियां करता है यार, ओल्ड में बांटू एसआर में बांटू, क्यों ऐसी गलती करनी। ठीक है, लिखिए आगे प्रीमियम मेथड के आगे लिख लीजिए, प्रीमियम में इसके आगे लिखेंगे, एरो देके लिख सकते हैं आप लोग, इफ गुडविल ब्रिंग इन कैश, थोड़ा और हिंट दे दिया आपके लिए, ये प्रीमियम हम किसको बोलते हैं कि किसी को डाउट ना जाए, इफ गुडविल ब्रिंग इन कैश वो डेफिनेटली बाय द न्यू पार्टनर, और तो कौन होगा, उल्टा लिख लीजिएगा, इफ गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश, अगर आप गुडविल कैश में लेकर नहीं आएंगे, सिंपल हो गया। अब एंट्री सुन लीजिए, इसकी जर्नल एंट्री एरो देके ध्यान से सीखिएगा, और नया पार्टनर आपको पता है गुडविल तो लाएगा ही लाएगा, प्लस वो अपने साथ क्या लेकर आता है, अभी तक मैंने आपको इसके बारे में कुछ तंग नहीं किया, कैपिटल हमेशा दी होती है 40 50 60 1 लाख 2 लाख जो भी होगा, क्योंकि मैं एंट्री कराने जा रहा हूँ ना, ठीक कराना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कैपिटल वर्ड ऐड कर दिया, ऊपर कर दिया मैंने ऊपर वर्ड। अब एंट्री सुनिएगा, पहली एंट्री क्या करेगी, कैश या बैंक जो भी एक वर्ड होगा, डेबिट लिख लीजिएगा, कैश या बैंक डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, हमें क्या पता न्यू पार्टनर कौन होगा, सी आर एस कोई भी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, साथ में लिख दीजिएगा टू प्रीमियम फॉर क्या गुडविल, क्योंकि आप गुडविल के पैसे और क्या कैपिटल क्या मंगवाते हैं, इकट्ठे मंगवाते हैं,
कोई डाउट है बताइए जी। पहली एंट्री क्या लिखी, कैश या बैंक, डिपेंड ऑन द पेपर। पेपर में कैश है कैश यूज कीजिएगा, बैंक है बैंक यूज कीजिएगा, दोनों है एक यूज कीजिएगा, सारी जगह मिक्सअप ना कीजिएगा, टीचर को दिक्कत आ जाएगी। ओके तो एक यूज करना है, एक को कांस्टेंट रखिए, एक यूज कर लीजिए अच्छे वाला, बैंक की ज्यादा आजकल बैंक ज्यादा चलता है, ठीक है। कैश या बैंक डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, अगर सी है तो टू सीज कैपिटल, फीलिंग समझो, वरना टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगली एंट्री होती है उस गुडविल को बांटने की, लिख लीजिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो भी होंगे, ये नहीं कह रहा ए बी होंगे, मे भी सिर्फ ए हो, मे भी सिर्फ बी हो, क्रैमिंग कोई नहीं, दोनों होंगे, दोनों सही। कौन सी रेशो, ब्रैकेट में नाम ही बोल दिया इतना अच्छा, ऐसा जो आप अभी तक करते आ रहे हो, कैश लेकर आता है और बांट देते, डन हो गया। और आज आपने नई एंट्री क्या करी, थर्ड वन, अगर वो गुडविल के पैसे घर ले जाएं तो एंट्री क्या बनेगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। कोई देखो और तो कोई ले जा नहीं सकता, जिसको गुडविल मिलेगी वही लेके जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक वन एंड सिंह, एक ही चीज आप बोलेंगे। आने वाले टाइम में मैं इसको क्वेश्चंस को इतनी एंट्रीज को बाय नेम करा दूंगा, बाय नेम मतलब सी एस जो भी होगा आपका अच्छे वाला, बट एक बार बेसिक फंडा आपको बताना जरूरी है। आप पेपर में कभी सुने, टीचर से सुने, बच्चा डर जाता है, वो टीचर का पढ़ाने का अपना वे है, वो डायरेक्ट छोटे क्वेश्चन जरूर होता है, बच्चा कहता है ये तो मुझे कराया नहीं, और यार रुक तो जाओ हम पहले ही बड़े कर रहे हैं। मैं आपको अकेला रिवैल्यूएशन कराता, अकेली रेशियो सिखाता, अकेला कैपिटल सिखाता आपकी बुक में, तभी तो इसके 70-80 क्वेश्चन है। बच्चा डर जाता है 80 क्वेश्चन, और भैया आप तो मेन करेंगे ना पेपर में, आप वो सारे थोड़ा आएंगे, एक क्वेश्चन आना है प्री एडमिशन का 8 नंबर का बड़ा, वैसे टीचर ने तंग करना है तो रोज करी जाओ, एमसीक्यू डाली जाओ, चाहे 2 नंबर की थ्योरी डाली जाओ, तो वैसे डल जा रहे हैं। सीबीएसई ने थ्योरी तो कब की बंद कर दी, अब क्या समझाया आपकी मैडम को, उसको समझा सकते हैं नहीं, तो आप समझ लो, जिसका मन है करने तो अच्छी चीज है, आप अपना समझिए, ये फंड है। अब इधर ये क्या एंट्री करेगा अलग से लिखिएगा, मैं थोड़ा यहाँ एडजस्ट करूंगा। पहली एंट्री कैश और बैंक डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिख लीजिए आराम से, कैश और बैंक डेबिट, छोटा ही है तो ये एंट्री है बस, कैश और बैंक डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कारण गुडविल तो ये लेके नहीं आया बेचारा, तो मैं कैसे एंट्री करूं, ठीक है। दूसरी एंट्री यहीं पे कर देंगे, यहीं पे लिखिएगा न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ये वर्ड सेम है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, रेशियो फिर वही कौन सी, ऐसा। पर इस केस में थर्ड एंट्री नहीं होगी, क्योंकि गुडविल आई ही नहीं तो घर कैसे जाएगी, गुडविल आई ही नहीं तो विड्रॉ कैसे होगी, तो दैट्स इट। ये आपका एक लॉजिक था, कैश काउंट भी हो गया, एंट्रीज का फंडा तक आपने समझ लिया। और कोई डाउट है आपके एंड पे तो आप मुझसे पहले एक बार बताइए, फरागुन कोई डाउट आपका, कोई डाउट